क्या है ना मौशी जी, गरीब हुआ हूं मैं पैसों से, पर दिल से विराट सिंह आहूजा अभी भी बहुत रईस है। किसी को माफ करना बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ओ रियली? माफ करना आता है तुम्हें? वंडरफुल, माफ करते रहो तुम। वैंडी नहीं, अरे खाने की टेबल उसे समझा। क्या ये तुम्हें भी अभी वक्त मिला इन सब बातों का? अब भवानी आंटी, सॉरी, मैं मना के लाता हूं। ये कार्टून चैनल हमारे घर में चलता ही रहता है सारा दिन। अच्छा अमृता, सॉरी इस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे ज़रा डिटेल में बताना ये कंपनी क्या करती है और हमें इनका इवेंट कैसे मैनेज करना है। ये सर के जो दोस्त हैं देव चौहान, उनकी कंपनी है चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उनका एक ब्यूटी ब्रांड है जो वो मुंबई में लॉन्च करना चाहते हैं। क्या है ना, मुंबई इतना बड़ा मार्केट है तो हम चाहते थे कि इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया वगैरह सबको बुलाएं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो देव और वसु हमें दे देंगे। आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ। वैसे वैंडी मौसी, आपके लिए भी बहुत सारे फ्री सैंपल्स मंगवा सकता हूं मैं। एंड मैंने सुना उसके पास एक बहुत ही ब्रिलियंट सी नाक की क्रीम है। वो क्रीम अगर नाक पे लगाओ ना तो नाक पे जितना भी गुस्सा होता है सीधा फिसल जाता है। भवानी, क्या विराट क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी, लड़ाई लड़ाई माफ करो। गांधी जी, आपके केस में गब्बर को याद करो। अब चलो खाना खाते। पापा बस ये इवेंट अच्छे से हो जाए। सारे मैसेजेस और कॉल डिलीट करने होंगे ताकि कोई मेरा लिंक उस लीला से ना जोड़ पाए। करिश्मा, ओह हाय करिश्मा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। और तुम? मैं भी ठीक, थैंक यू फॉर आस्किंग। ऑफ कोर्स, मुंबई के रिच लोगों की लिस्ट में तुम्हारा नाम है। मौसम तो होगी। वो तो है, पावर और पैसे की बात ही अलग होती है। तुम इंसान से कुछ भी करवा सकते हो। इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी? प्लीज टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मुंबई में एक प्रोडक्ट का लॉन्च है, उसमें देव और वसुधा के साथ मैं भी आ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि उस इवेंट में तुम वसुधा से मेरा हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा करा दो। एक मेड से ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो लड़की। What? Are you serious? Damn serious. उस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। उसकी वजह से मेरी सगाई टूटी, मुझ पर उंगलियां उठी, मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स सब तोड़ कर रख दिए उस लड़की ने, सब बर्बाद कर दिए। इसीलिए मैं भी उसे छोड़ना नहीं चाहती, बर्बाद करके रख देना चाहती हूँ उस लड़की को। Oh God, I can't believe कि मेरे जैसा भी कोई है। Anyways, बताओ कहाँ से शुरुआत करूँ उसकी बर्बादी की? इसी इवेंट से जो मुंबई में होने वाला है। इवेंट? कैसा इवेंट? इवेंट? यहाँ पे भी इवेंट की बात हो रही है? नो, मेरा मतलब है वो अमृता और विराट भी कोई ब्यूटी इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे थे। कुछ वो क्या है, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए शायद। वन सेकेंड, करिश्मा तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और ब्रांड का नाम सत्वा। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। विराट और वसुधा दोनों को बर्बाद करके रहूंगी मैं। विराट? डोंट वरी, मैं तुम्हें आराम से मिलके बताऊंगी। फिलहाल तुम अपनी जीत की तैयारी करो। सी यू इन मुंबई। सी या। अमृता और विराट का ये इवेंट बहुत ही यादगार रहने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। देव,
ध्यान से जाना बेटा। जब से गुरुजी ने हमें संकट के बारे में बताया है, तुम्हें जाने देने का दिल नहीं कर रहा है। अपना ख्याल रखना। माँ साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा और आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा है, कल के कांड के बाद अविनाश बंबई ना जाकर यही मुंह छुपा कर घूम रहा है। नहीं तो भाभी साहब के दोनों बेटों पर एक साथ संकट आ जाता। सारिका, माँ साहब, ये आप क्या कर रही हैं? हम तुम्हारी मासा है देव। तुम्हारी चिंता करना हमारा फर्ज भी है और हमारा अधिकार भी। ऑल द बेस्ट बेटा। करिश्मा, अंदर आओ बेटा। नहीं आंटी, मैं इस घर के चौखट को पार नहीं करूंगी। चाहे किसी में सेल्फ रिस्पेक्ट हो ना, पर मुझ में अभी भी बचे और प्रोफेशनलिज्म भी। आंटी, मैं आपके बेटे अविनाश की जैसी नहीं हूं जो कमिटमेंट देके मुकर जाऊं। मैंने इस इवेंट में आने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पर्सनल इश्यूज की वजह से काम खराब हो, लेकिन चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ ये मेरा आखिरी असाइनमेंट होगा। मैं आगे से आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगी। मुंबई से लौटकर मैं अपना रेजिग्नेशन भी दे दूंगी। चलती हूँ। माँ साहब, फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें निकलना होगा। वसुधा, याद है ना, आज के बाद तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन होंगे करिश्मा को वापस लाने के लिए। जी देवी हुकुम, मैं आज का दिन भी बर्बाद ना करूंगी, बल्कि मैं आज से कोशिश करूंगी कि मैं करिश्मा मैडम की सारी गलतफहमी दूर करके उन्हें घर वापस ले आऊं। मैं आपसे वादा करूं देवी हुकुम, मैं करिश्मा मैडम ने किसी भी हाल में मनाकर घर वापस लेके आऊंगी। ठीक है, आओ सु। आपने केटरर से बात कर ली थी ना, उसे देर तो नहीं हो जाएगी? मैंने सबसे बात कर ली एंड वेटर्स भी ऑन द वे आते ही होंगे। और लाइटिंग भी रेडी है भाई। तुम लोग ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, सब सॉर्टेड। What the hell? ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? ये तो प्रियंका बाजवा है ना? ये प्रियंका बाजवा नहीं, ये खतरनाक औरत है। मिस्टर अशुभ, ये मेरी जिंदगी की सबसे अशुभ चीज है। किसने बुलाया है?
ये करिश्मा की दोस्त है यार, वो जो देवांश चौहान के छोटे भाई की फियांसे है। फियांसे? हाँ। I don't think that's happening anymore. I'm not aware, but it is what it is. मुझे लगता है वो इस प्रोजेक्ट में देवांश के साथ इन्वॉल्व है। जी हाँ, मतलब सिंपल है ना यार, वो क्या कहते हैं, करिश्मा ने प्रियंका को इनवाइट किया होगा एज देयर गेस्ट। पंकज, ये प्रियंका को नहीं जानता, पर हम तो जानते हैं ना। यहाँ आई है, जरूर कुछ कांड करने आई होगी, अपनी पार्टनर को लेके भी आई है। लिसन विराट, मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को बिजनेस से अलग रखता हूँ, सो प्लीज इस वक्त प्रियंका पे नहीं, अपने काम पे फोकस करो। शुभ सर काम पे ही फोकस कर रहे हैं। तुम नहीं जानते उस प्रियंका को। मुझे पता चलेगा ना कि मैं और विराट सर इस इवेंट में इन्वॉल्व है, वो कहीं इस इवेंट में ही कोई गड़बड़ न करते हैं। तुम दोनों कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने से पहले ही इतना पैनिक कर रहे हो सकता है कुछ ना हो सकता है ना। अब वो प्रियंका हमारे क्लाइंट की फ्रेंड निकली तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इवेंट कैंसिल कर दूं, सारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डुबा दूं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? कम ऑन गाइस, बी रियलिस्टिक यार। अपने डर को साइड में रख के प्रोफेशनल्स की तरह इवेंट को मैनेज करो। ये हमारा पहला इवेंट है साथ में। ऑन मैन, लेट्स मेक इट बिग। I'll see you inside. अब क्या करें? वही जिसके पैसे मिल रहे, अपना काम। I guess then all the best. Works. आने दो उन लोगों को, अपने फ्रेंड के इवेंट पे नौकरों की तरह काम करवाऊंगा उनसे। You know what, उशिका, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी खुद चाहते हैं कि मैं उनसे ये बदला लूं। क्यों, देखो ना, विराट को ये प्रोजेक्ट मिला और मेरी फ्रेंड का भी उसी टाइम कॉल आया फॉर हेल्प। ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, राइट? या you're right. मुझे ये समझ नहीं आता कि विराट इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद उसने ऐसे मामूली सी बैंकर के साथ शादी क्यों की। और ये चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक देवांश, उसने अपनी नौकरानी को फेस ऑफ द ब्रांड बनाया है। क्या हो गया आजकल के लड़कों को, आई डोंट अंडरस्टैंड। सिर्फ नाम के अपर क्लास है, बट वैल्यूज अभी भी मिडिल क्लास। एनीवेज, तुम तो जानती हो कि मुझे लोगों को उनके औकात दिखाना बहुत अच्छे से आता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच, सबको उनके औकात दिखा के रहूंगी। काफी काम हो गया है ना? नहीं नहीं शिका, मुझे इन इवेंट वाले लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और मेरी फ्रेंड करिश्मा, वो जानती है मेरा टेस्ट कैसा है। उसने मुझे पर्सनली बोला है कि पूरी इवेंट की जिम्मेदारी मैं लूं। तो मैं ये सारे इवेंट वाले लोगों को पर्सनली गाइड करूंगी। वैसे बैंकर, कुछ लोग कितने मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना। होना पड़ता है ना, क्रिमिनल जैसी हरकतें करनी होती है, क्रिमिनल जैसे लोगों से दोस्ती करनी पड़ती है ताकि भोले भाले लोगों को लूट सके। उसके बाद इतने प्लान्स बनाने पड़ते हैं ताकि पुलिस को चकमा दे सके। फिर भी कोई फायदा नहीं होता, सारे किए कराए पे पानी फिर ही जाता है। या और फिर भी ना, ये लोग बाज नहीं आते। कुत्ते की दुम की तरह होते हैं ये लोग, बिल्कुल टेढ़े के टेढ़े। जितनी भी कोशिश कर ले, सीधे नहीं हो पाते। ओ हेलो, कुत्ता किसको बोला? हेलो। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ। प्रियंका, अरे इशिका, ध्यान से, तुम प्रेग्नेंट हो? एक्चुअली पुराने जमाने में भी ऐसे ही होता था। लोग ऐसी जमीन पे लेट वेट के माफी मांगते थे। बेबी ने बताया था मुझे। क्या क्या उसका टर्म क्या था? साष्टांग दंडवत। वही। सर छोड़िए ये सब, हम चलते हैं, हमें
यहाँ काम पे ध्यान देना चाहिए। देव का इतना बड़ा इवेंट है, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हाँ, और देव ने मुझे बताया भी था कि वसुधा जो भी काम करती है ना, वो अपना बेस्ट देती है। तो हम भी बेस्ट से बेस्ट अरेंजमेंट्स करें। चले? एक्सक्यूज मी। तुम करो जो अरेंजमेंट्स करने हैं। बेस्ट रिवेंज तो मैं लूंगी तुम दोनों से और उस वसुधा से भी, अपनी दोस्त करिश्मा के बिहाफ पे। जस्ट वेट एंड वॉच। वो मेन एरिया है, तो हम प्रोडक्ट वहाँ डिस्प्ले करेंगे और वहाँ सेल्फी पॉइंट है, तो इन्फ्लुएंसर्स, गेस्ट्स वगैरह वहाँ जाके फोटो क्लिक कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। एंड आई थिंक उस कॉर्नर में हम खाना वाना रख सकते हैं एंड ड्रिंक्स इन द बार। विराट, देव, फाइनली गुड टू सी यू मैन। गुड टू सी यू टू। नमस्ते। हाउ आर यू? तू तो बिल्कुल पहले जैसा है यार, 1 इंच भी नहीं बदला। तू भी नहीं? अब तू तो जानता है, we both are beyond perfection. वैसे वसुधा जी, मैंने आपकी भी बहुत तारीफ सुनी है। मैंने सुना है इनका पूरा घर आप संभालती हैं और इनके घर में कोई गड़बड़ होती ही नहीं है जब तक आप हो। और बिगड़ भी जाए तो ये देव आकर संभाल लेते हैं। सच है क्या? बिल्कुल सच। जैसे आपके और विराट भाई साहब की टीम है ना, वैसे ही हमारी और देव सर की टीम है। देव सर ने हमारे को बताया था कि आप दोनों मिलके बड़ी से बड़ी मुश्किलें सुलझा ले रहे हैं। मुझे लगता है मुश्किलें हमें देखकर उल्टे पांव भाग जाती। आप दोनों की जोड़ी है ही इतनी फूटी, मुश्किलें बीच में आ ही ना सके। फुटी मतलब she means nice. Oh, thanks. प्रियंका, ओ हाय प्रियंका। Hi, How are you? I'm fine. She's my friend Ishika. Hello, Karishma. nice to meet you. I hope you're not tired. Not at all. उल्टा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इवेंट के लिए। मैं भी। चलो मैं तुम्हें वेन्यू दिखाती हूँ। Sure, let's go. तो ये है इनकी टीम नागिन। देव, वसुधा, ये शुभ है, ये शुभाशीष इवेंट कंपनी, इन्हीं की कंपनी Nice. जो ये इवेंट संभाल रही है। I promise you, आपका इवेंट जबरदस्त होगा। I know. जब भाभी साहब हमारे साथ हैं, तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे वसुधा जी भी तो हैं साथ में। And I'm sure इनको देख के ना बहुत लोग यहाँ पे इंस्पायर होने वाले हैं। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आफ्टर ऑल कॉन्फिडेंस की दुकान आपके साथ है। तुम नहीं, मैं अपनी बात कर। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूंगा। सारी टेंशन छोड़ दीजिए और ये पार्टी एंजॉय कीजिए। प्लान क्या है तुम्हारा? मुझे उस वसुधा को बर्बाद करना है। बर्बाद क्या? मैं इस वसु को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगी। डोंट वरी। जस्ट लेटिंग यू नो कि जब मेन इवेंट एरिया में वो म्यूजिक सिस्टम वाले म्यूजिक सिस्टम सेट करने आएंगे, उसमें से एक आदमी मेरा होगा। आइए जल्दी
जल्दी लेकर आइए, जल्दी चलिए, चलो चलो चलो। अरे वहाँ एंट्रेंस पे ऑर्किड्स चाहिए मुझे, और वहाँ पे रोजेस, और स्पॉटलाइट क्यों नहीं लगी अब तक? बस अभी लगा रहा हूँ सर। अरे तो जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके सर। गो फास्ट। अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे किए हैं आप सब, बस अब पब्लिक को हमारा प्रोडक्ट पसंद आ जाए। अरे 100% आएगा, डेफिनेटली। आप इतने यकीन से कैसे कह सके हो? अरे क्योंकि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक है, मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, नेचुरल चीजों से बने हैं। और लोगों को वैसे ही चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे इतना भरोसा है। व्हाट? स्पीकर? एक स्पीकर कैसे बर्बाद करेगा उस वसुधा को? डोंट वरी बेब, तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो। हाँ बट तुम्हें एक काम करना है, मेक श्योर जब वो वसुधा स्पीच दे रही हो तो वो एग्जैक्ट उस स्पीकर के बाजू में खड़ी हो। उसके बाद जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आई डोंट नो तुम एग्जैक्टली क्या करने वाले हो, बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लग रहा है कि हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। स्पीकर्स में बॉम्ब लगा दिया है। अब जैसे ही पार्टी के वक्त माइक्रोफोन ऑन होगा, मैं इस रिमोट से बॉम्ब को एक्टिवेट कर दूंगा और बॉम्ब का टाइमर ऑन हो जाएगा। और फिर क्या? टाइमर खत्म होते ही बम। बस उसके बाद मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि उस वसुधा के साथ विराट भी उस स्पीकर के आजू बाजू में हो, ताकि वसुधा और विराट दोनों का काम तबाह। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था ना विराट, अब उसकी खुद की जिंदगी पीछे छूट जाएगी। बाय बाय वी बेबी और वसुधा। डूडल्स। हमारे को देवी हुकुम से किया वादा निभाना ही होगा। अभी सर की होने वाली बेननी और देवी हुकुम की पहली बहू करिश्मा मैडम ही बनेगी। आज से 2 दिन बाद करिश्मा मैडम चौहान परिवार में जरूर वापस आवेंगी। हमारे को ये करना ही होगा।
हेलो। नहीं, मेरे लिए आसान नहीं है उन लोगों के बीच में रहकर काम करना जिन्होंने मुझे इतना हर्ट किया। मैं सब कैसे भूल जाऊं? आई नो ये सत्व के लिए मेरा आखिरी इवेंट है, पर मैं चंद्रिका आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने वसुधा के लिए एक स्पीच भी लिखी है। ये मेरा काम है। वसुधा जो कुछ भी बोलेगी उसका सीधा असर इस इवेंट पे, हमारी कंपनी पर और चंद्रिका आंटी की इमेज पर पड़ेगा। आई नो वसु और अवी ने मुझे मिलकर धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है, पर वसुधा इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है और इस इवेंट की सक्सेस की जिम्मेदारी मेरी है, जिसे मैं पूरे दिल से निभाऊंगी और अपना काम पूरा करके मैं हमेशा हमेशा के लिए चौहान की लाइफ से चली जाऊंगी। ओके। करिश्मा मैडम। अरे वसुधा, एक मिनट। हाँ, ये मैंने स्पीच लिखी है। स्पीच? वसु प्लीज, तुम सत्व की ब्रांड एम्बेसडर हो और ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, तुम्हें बस रट के स्टेज पे बोलना होगा। देखो वसुधा, मुझ पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है वो तुम पर है, पर चंद्रिका आंटी के लिए तुम्हें ये करना चाहिए। करिश्मा मैडम, आप हमारी एक बात सुनेंगी? प्लीज वसु, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ऑलरेडी बहुत हर्ट हूं। अच्छा हुआ तुम पढ़ी लिखी नहीं हो वसुधा, इसीलिए नहीं जान पाओगी कि मैंने तुम्हारे स्पीच में चंद्रिका महारानी के लिए फूल नहीं फूल लिखा है। और जब एक नौकरानी मालकिन को फूल बुलाएगी तो वाह, वो नज़ारा तो देखने लायक होगा। और उसके बाद मेरी दोस्त प्रियंका भी तो है, तुमसे मेरा पीछा छुड़वाने के लिए उसने भी कुछ धमाकेदार सोच रखा है। ओह, आई जस्ट कांट वेट। वसुधा, अरे आपने चेंज नहीं किया अभी तक? वो पैसा मारे को यो स्पीच हाँ। स्पीच बोलना है। मारे को तो किसी ने बताया ही ना। अभी करिश्मा मैडम मारे को बता के गई है। मारे को बड़ा डर लग रहा है, मैं कैसे करूंगी? अरे डरने वाली कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको स्पीच याद करने में मदद कर दूंगी। आप पहले चेंज कर दो, है ना? ये ना आपके कपड़े, आप जाओ पहले तैयार हो जाओ। ये लो, ये स्पीच मैं रखती हूँ, मैं पढ़ भी लूंगी, फिर आपकी मदद भी कर लूंगी, ठीक है? टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। बैंकर आई। बैंकर, एक मिनट, एक्सक्यूज मी गाइस, एक मिनट ले, यहीं पे रुकना। हाँ गाइस, अटेंशन प्लीज, एक बार रन थ्रू कर ले। क्या है ना, थोड़ा टाइमिंग का पता चल जाएगा और किसका क्या काम है ये भी पता चल जाएगा। या ओके, सो सबसे पहले एंकरिंग। और वो तो कोई विराट सिंह ओझा से बेटर कर ही नहीं सकता। यू सेड इट। ये मेरा मानना नहीं था, तेरे मन की आवाज थी जो मैंने सबको सुना दी। ओके, तो म्यूजिक स्टार्ट होने पे वसुधा की एंट्री होगी। लेट मी एक्सप्लेन। वहां पे हमारा प्रोजेक्टर है
जहां से चौहान ब्यूटी रेंज यानी कि सत्व की सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, जिसकी स्क्रीन वहां पे लगी हुई है। म्यूजिक स्टार्ट होते ही यहां से एंट्री होगी तुम्हारी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर यानी कि वसुधा की। विराट सर को भी इवेंट फील नहीं होना चाहिए। कितने अच्छे लगते हैं ये सब करते हुए। ओके, उसके बाद मैं उससे हमारी ऑडियंस इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वन मोर थिंग, एक सेकंड मैं इधर आओ ना। मैं सोच रहा था कि जब तक वसुधा नहीं आती क्यों ना एक ड्राई रन थ्रू कर ले, थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा और तुम साथ हो भी तो मजा भी आएगा। तो जब मैं तुम्हें कहूं ना, वहां से इस मार्ग पे आके बस खड़े हो जाना। ओके, ये मुझे दे दो। थैंक यू। So ladies and gentlemen, please welcome विराट सिंह आहूजा की दिल की ब्रांड एम्बेसडर अमृता भवानी चिटनेस। कैसे मुझे तुम मिल गए, 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 कैसे मुझे तुम मिल गए। वाह, तुम दोनों को देखकर लगता है जोड़ियां वाकई ऊपर से बन के आती हैं। करेक्ट, ये की ना वो क्या कहते हैं, चोखी बात। अरे एक मिनट मैडम, कहाँ जा रही हो? अभी डांस बाकी है। डांस? अब लोग आई नो ये हमारे प्लान का पार्ट नहीं था, बट ये सारा रन थ्रू करते करते मुझे लगा काफी फॉर्मल हो रहा है, नहीं? ब्यूटी प्रोडक्ट का लॉन्च है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का लॉन्च थोड़ा है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर दिया और निपटा दिया। ब्यूटी प्रोडक्ट है यार, डांस तो बनता है एंड ब्यूटी शुड बी सेलिब्रेटेड। और वैसे भी एक राजस्थानी और एक पंजाबी इवेंट का पार्ट है। अब ये पूरा इवेंट फीका फीका नहीं कर सकते ना, शुभ कदम स्टाइल। सॉरी, नो ऑफेंस। बॉस को ताना मार के करियर कहाँ जाएगा तुम्हारा? देख, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इवेंट है एंड थोड़ा डांस, थोड़ा रोमांस, थोड़ी मस्ती, थोड़ा ड्रामा, ये सब होना चाहिए। रोमांस? मूवी स्क्रीनिंग थोड़ी ना है, इट्स अ प्रोफेशनल इवेंट, लेट्स स्टिक टू दैट। बट if Vasudha is fine with it, then you can go ahead. You're leading the event, yeah? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वसु डांस के लिए स्टेज पर जाएगी। वो ऑलरेडी इवेंट को लेकर नर्वस है। There you go. और स्पीच को लेकर भी। हाँ भाभी साहब, अगर हम उसे डांस का स्ट्रेस देंगे तो वो यहाँ से भागना शुरू करेगी और सीधा उदयपुर में मिलेगी। नहीं, तू उसका स्ट्रेस हम पे छोड़ दे। वसुधा को कन्विंस करने का काम अमृत और मेरा। तू बस एक बात सुन, अगर इस इवेंट में डांस हुआ ना तो तेरा इवेंट शॉर्ट हिट होगा। लेकिन पहले हमें वसुधा से पूछना होगा ना कि वो कंफर्टेबल है भी या तो करवा देंगे कंफर्टेबल यार, आफ्टर ऑल हम पंजाबी हैं। एंकर, तुम्हें अभी भी अपने पति पर डाउट है? डाउट नहीं है। ठीक है विराट, आई थिंक लेट्स डू इट। ग्रेट, सो डन। गो अहेड। कूल एंड डांस इज ऑन। मजा तो आएगा अमृता को विराट के लिए रोता तड़पता देख, बहुत मजा आएगा।
वसुधा, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी किडनी मांग ली हो। सिर्फ डांस करने के लिए तो बोला तुम्हें। अरे किडनी मांग लीजिए भाई साहब, पर यो डांस यो हमारे बस की बात को नहीं। आप चाहे तो आप हमारे से 500 लोगों का खाना बनवा लीजिए, पर यो 500 लोगों के आगे उछल कूद करना ये हमारे से को नहीं हो पाएगा। एक मिनट, कोनी? अरे कोनी का कोई काम नहीं है डांस में। डांस के लिए ना तुम्हें सिर्फ अपने हाथ हिलाने हैं और पैर चलाने हैं। कोनी से डांस नहीं करना, फिर लग जाएगी किसी को। अरे भाई साहब, कोनी नहीं, कोनी मतलब कोनी नहीं, कोनी माने नहीं। ओ कोई नहीं, पर क्या है ना, नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं है वसुधा। भाई साहब समझते क्यों ना, ये डांस ना हमारे खून में ही ना है। डांस तुम्हारे खून में है, बिल्कुल वैसे जैसे डांस मेरे खून में है। क्या है ना वसुधा, हम उन लोगों में से आते हैं जो जगह जगह जाके प्यार बांटते हैं, खुशियां बांटते हैं। और तुम बहुत ही लकी इंसान हो। तुम यहाँ पे इतने बड़े इवेंट में हो, तुम्हें खुशियां बांटनी है, इस दिन को सेलिब्रेट करना है, इस पल को सेलिब्रेट करना है, ताकि वो लोग जो इस इवेंट में आने वाले हैं ना, उनको भी लगना चाहिए कि ये सबसे धमाकेदार इवेंट है। और चौहान इंडस्ट्रीज की खुशियों में ना सब झूमेंगे तुम्हारे साथ। लोग के झूमेंगे भाई साहब, जरा सा घूमते ही ना हमारा ही सर चक्कर खा जावे। और मैं आपको बता रही हूँ, देवी हुकुम और देव से उल्टा नाराज हो जाएंगे हमारे से। अरे मेरी माँ रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। पंकज कुछ समझाओ ना इसे। वसुधा तुम ना एक बात अपने दिमाग में सेव करो, तुम डांस कर सकते हो। यस। कभी कभी विराट सर सही बात भी कर लेते हैं। कभी कभी। अरे टेंशन मत लो वसुधा, हो जाएगा डांस, हम मिलके कर लेंगे। परफेक्ट। तो मैं देव को बता देता हूँ कि वसुधा एकदम रेडी है। अच्छा भाई साहब, आपने वो कागज पढ़ा? अरे तुम्हारी स्पीच ना, आई एम सो सॉरी, मैं किसी और काम में लग गई और भूल ही गई। अभी पढ़ लेती हूँ। गाइस, स्टेज की लाइट्स नहीं चल रही है, प्लीज गो चेक, कम ऑन, मेक इट क्विक। अरे तुम अपनी आंखें चेक करवाओ, लाइट काम नहीं कर रही। इसे समझाना ना बहुत जरूरी हो गया है, बदतमीज। ये फिर लड़ने ना लग जाए। वसुधा देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये स्पीच ही तो याद करनी है और याद हो जाएगी। और फिर तुम फर्राटेदार स्पीच दोगी, मुझे पता है। मुझे भरोसा है तुम पे, बस तुम्हें खुद पे भरोसा करने की जरूरत है ना? याद कर लो, मैं अभी आई। वसु, स्पीच याद होगी? अब वो भाषण तो मैं याद कर लूंगी करिश्मा मैडम, बस वो हमारे को ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुमने स्पीच अच्छे से दी और वो सब बोला जो स्पीच में लिखा है, एक एक शब्द, तो मैं सोचूंगी। वसु, अब तो थारे को एक एक शब्द बहुत अच्छे से बोलना पड़ेगा। देवी हुकुम के खातिर यो भाषण बिना गलती से देने होगा। वैसे मैं पढ़ी लिखी तो ना हूं, पर माता माई की कृपा से ना याददाश्त बहुत बढ़िया है हमारी। जो होगा वो देखा जाएगा। और प्रणाली, अब गेस्ट आने वाले हैं ना, एक बार तुम वेटर्स चेक कर लेना सारे आ गए या नहीं। मैं नहीं चाहती कोई भी यहाँ हो जिसका यहाँ काम नहीं है। देख लो कोई वेटर रह तो नहीं है। श्योर। हाँ? अरे तुम दोनों उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ। आप भी बोलो।
से अंदर एंट्री ले ली थी मैंने इस प्रणाली को बुद्धू बना के, लेकिन ये शानी अमृता, इसमें इतना दिमाग है, इसको कैसे बेवकूफ बनाऊं? मैम सब वेटर्स आ चुके हैं। थैंक यू। आई कार्ड दिखाएंगे प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये अमृता मुझे पकड़ लेगी तो मैं नहीं बचूंगा, मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। थैंक यू। भाभी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू कैसा काम है मेरा? विराट सही कह रहा था, आप छोटी से छोटी बात का कितना ध्यान रखती हैं, लेकिन स्टाफ की चेकिंग का काम कोई और कर लेगा, आप क्यों? जैसे आपने विराट सर से मेरे बारे में सुना, मैंने भी आपके बारे में सुना कि आप बहुत सिंसियरिटी, ऑनेस्टी से काम करते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते, अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी का खास ख्याल रखते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसा इंसान यहाँ हो जिसका यहाँ काम नहीं है। जैसे आपने इतनी मेहनत से अपना गुडविल बनाया है, मैं अपना काम ठीक से करूंगी तभी मेरा गुडविल बनेगा ना। भाभी साहब, मुझे एक्चुअली वसु की थोड़ी टेंशन हो रही थी। आई एम श्योर वो डरी हुई होगी। आई मीन, ये सब उसके लिए नया है। वैसे तो वो हर सिचुएशन में अपना जादू चला देती है, पर इस बार उसे मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिला, और एक तो वो अपने घर से दूर है और ऊपर से ये सब। वसुधा का घर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन ये घर वाली फीलिंग होती है वो उसे यहाँ मुंबई में ही मिल जाएगी। उसे मुंबई में ही ऐसा लगेगा कि वो उदयपुर में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वादा करती हूँ कि वो यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करे। ओलो, हाँ? कहाँ? लाइन में लगना था ना? मैम मैं लाइन में तो था। वो जो बड़ी मैम है ना, जो हीरोइन जैसे दिखती है, उन्होंने मेरे को बोला है स्टेज के पीछे कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो उसके लिए जा रहा हूँ। वो आपको भी बुला रही है। ओके, हाँ, वो कह रही काफी अर्जेंट काम है। हर बार मेरे वार से बच गए तुम दोनों हीरो हीरोइन, इस बार नहीं बचोगे। एक्सक्यूज मी देवांश, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, प्लीज हैव अ सीट, फिर इवेंट शुरू करते हैं। लेट्स गो। गुड। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका अपना विराट सिंह आहूजा। वैसे तो आप लोग मुझे जानते ही हैं, बट जस्ट फॉर्मेलिटी। मैं हूं आपकी आज की शाम का डैशिंग होस्ट और दोस्त। थैंक यू सो मच। अरे भाई क्या कर रहा है, रुक जा। मुझे पता है मेरे सामने रुकना थोड़ा मुश्किल है, बट आज मेरा लॉन्च नहीं है, आज मेरे दोस्त के ब्यूटी ब्रांड का लॉन्च है। सो वेट फॉर इट। देवांश, बाद में मेरी फोटोज। ओके, सो विदाउट फर्दर डिलेज लेट मी इंट्रोड्यूस यू चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का ब्रांड सत्व। और सिर्फ इतना ही नहीं, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कि सत्व एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है प्योर, ऑर्गेनिक, एक ऐसी चीज जिसमें सादगी हो और सच्चाई, जो सबके दिल से जुड़ा हो। और सिर्फ इतना ही नहीं,
अपने नाम की तरह इसके प्रोडक्ट्स भी एकदम एक्सक्लूसिव और ऑर्गेनिक हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं और सारी की सारी चीजें एकदम मिट्टी से जुड़ी हैं, हमारे दिल से। राइट देवांश? इसलिए मेरे दोस्त देवांश ने सोचा कि अगर ब्रांड इतना ओरिजिनल और ऑर्गेनिक है, मिट्टी से जुड़ा है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कोई फिल्म एक्ट्रेस या मॉडल नहीं हो सकती। जस्टिफाई नहीं होगा। इसकी ब्रांड एम्बेसडर एक ऐसी लड़की है जो इस प्रोडक्ट की तरह एकदम ऑर्गेनिक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वो भी एकदम मिट्टी से जुड़ी है, एकदम सिंपल, शुद्ध, देसी गर्ल। उस डफर सी प्रियंका ने अगर इस देसी देहाती लड़की का वेट करने नहीं बोला होता ना, तो अभी के अभी ये बटन दबा के यहाँ से निकल लेता, विराट का दी एंड भी हो जाता और मुझे मेरे पैसे भी मिल जाते। So ladies and gentlemen, without any further delays, let me introduce you सत्वा की ब्रांड एम्बेसडर, एक शुद्ध, सिंपल, देसी गर्ल, वसुधा सोलंकी। इस बार तो बहुत सारे लोग हो गए आज वसुधा से, जब वो अपनी स्पीच बोलेगी।